माँ लक्ष्मी बनी नौकरानी। एक बार भगवान विष्णु अपनी शेष नाग पर लेटे लेटे परेशान हो गए तो उन्होंने पृथ्वी पर घूमने की सोची। जब वह निकलने को तैयार हो रहे थे तब माता लक्ष्मी ने उनको आकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? विष्णु जी बोले, मैं पृथ्वी पर विचरण करने जा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब विष्णु जी बोले, एक शर्त है, आप उत्तर दिशा में नहीं देखेंगी, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। लक्ष्मी ने उनकी शर्त मान ली और दोनों पृथ्वी लोक पर चल दिए। भी वहाँ पहुँचते हुए उन्हें सुबह हो गई। तब वहाँ सूरज निकलने वाला था और रात में बरसात होकर चुकी थी। बहुत ही मनोरम दृश्य था। तब माँ लक्ष्मी यह देखकर भूल गई। वह चारों ओर देखने लगी। सामने उन्हें एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया जिसमें बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। वह उसमें से एक फूल तोड़कर ले आई। तब विष्णु जी ने बोला, आपने यह पाप किया है। किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी चीज कभी नहीं लेनी चाहिए, वह भी चोरी के समान ही पाप होता है। अब आपको इसका हर्जाना भी भरना होगा। आपको इस बगीचे के मालिक के यहाँ 3.25 साल तक रहकर उसकी सेवा करनी होगी, फिर मैं आपको वापस बैकुंठ बुला लूँगा। ऐसा कहकर विष्णु जी चले गए। फिर माता लक्ष्मी ने एक छोटी सी कन्या का रूप लिया और उस माली के घर पहुँची। उसके घर के नाम पर एक छोटी सी कुटिया थी। वहाँ जाकर लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई नहीं है, आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। वह माली बोला, बेटी, मेरा तो खुद गुजारा होना बहुत ही मुश्किल से होता है, तुम्हें मैं क्या दूंगा, पर तुम मेरी बेटी की तरह यहाँ रह सकती हो। माली लक्ष्मी जी को अंदर ले जाता है। वहाँ उसकी पत्नी और 3 बेटियाँ और 2 बेटे थे। वह बोलता है, अब मेरी 4 बेटियाँ हैं। उस दिन के बाद उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वह दूसरे ही दिन एक गाय खरीद लेता है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। ऐसे ही 3.25 साल पूरे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक दिन जब वह खेत से वापस घर आ रहा होता है तो अपने घर के बाहर एक स्त्री को देखता है। जब वह नज़दीक जाकर देखता है तो वह उसकी मुंह बोली बेटी होती है। फिर उसको यह समझते देर नहीं लगती कि यह तो माता लक्ष्मी है। उसने अपने परिवार को बाहर आने को कहा। सब यह देखकर हैरान रह गए। वह माली बोला, मुझे और मेरे परिवार को माफ़ कर दो माँ, मैंने अनजाने में आपसे खेत और घर के काम करवाए हैं। तभी यह सुनकर माता लक्ष्मी बोली, तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। तुमने मुझे इतने दिनों से अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम और तुम्हारे परिवार को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो हर खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। उसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ धाम चली गई। जैसे माँ लक्ष्मी इस परिवार पर प्रसन्न हुई, ऐसे आप सभी पर भी प्रसन्न हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।